तो क्या हो गया अगर वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के प्लेयर्स को धक्का मार दिया? अभी 2 दिनों से देख रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी को लोग ज्ञान देने में तुले हुए हैं कि क्रिकेट जो है वो फिजिकल टच का गेम नहीं है, वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है, फलाना ढिमकाना, मतलब ज्ञान की गंगा बहा दी है लोगों ने वैभव को लेकर। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो 15 साल का है, वो अभी मैच्योर हो रहा है और वक्त के साथ मैच्योर हो जाएगा। साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही एटीट्यूड है जिसने टीम इंडिया को जीतना सिखाया है क्रिकेट के मैदान पे। याद कीजिए ना सौरव गांगुली का वो एटीट्यूड, जब वो रिकी पॉन्टिंग को ग्राउंड पे वेट करा देते थे टॉस के लिए। प्लेयर्स तो तब भी हमारे पास गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण जैसे तमाम खिलाड़ी थे, लेकिन जीत हमें तब मिलनी शुरू हुई जब हमारे खिलाड़ियों ने टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला रिएक्शन ग्राउंड पे देना शुरू किया। और वैभव सूर्यवंशी में यही एटीट्यूड आता हुआ देख रहा हूं मैं, और इससे किसी भी तरीके से कतराने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ वो सीखेंगे, जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे वैसे वैसे उनका गेम भी मैच्योर होगा और ऑन फील्ड उनकी एक्टिविटी भी जो है वो मैच्योर होगी। मैं तो इस धक्का मुक्की को एक लेगेसी के पास ऑन की तरह देखता हूं। विराट कोहली अब लगभग क्रिकेट से दूर जाते हुए देख रहे हैं। अब वो महज एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और वैभव सूर्यवंशी जो हैं अब वो धीरे धीरे क्रिकेट में एंटर कर रहे हैं। अभी वो एक फॉर्मेट खेलते हैं और आगे आप उन्हें सभी फॉर्मेट में खेलते हुए देखेंगे। एग्रेशन की जरूरत है भारतीय टीम को मैदान पे, अदरवाइज जिस एटीट्यूड को पाने में हमने 30 से 40 बरस लगाए उसे हम यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं। अगर आपके मुंह पर कोई आकर इतनी नजदीक आकर बोलेगा कि उसके मुंह से आवाज के साथ जो थूक निकलती है अगर वो आपके मुंह पे आने लगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, बार बार इनवाइट कर रहे थे, लेकिन एग्रेशन कभी कभार जरूरी भी है। और जब आप मैच हारे हों और उस बीच अगर ये एग्रेशन आता है तो वो सिर्फ एग्रेशन नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। और एज अ खिलाड़ी, अगर किसी भी देश का अंडर 19 का खिलाड़ी, अंडर 16 का खिलाड़ी इस तरीके का एग्रेशन दिखाता है तो मैं तो उसका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर हार से आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि किसी तरह की टोका टाकी और हुटिंग से वो एग्रेशन में बदल जा रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपके देश के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है क्रिकेट की फील्ड पर। भाई, जब से क्रिकेट इवॉल्व हुआ भारत के लिए सौरव गांगुली के समय से, तब से उन्होंने भारतीय टीम के अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरी है जो हमेशा से मिसिंग थी। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी, हमारे सामने इतनी खराब चीयरअप करती थी, इतनी खराब हुटिंग होती थी कि हम शर्मा के चुप हो जाते थे। गांगुली ने इस बात को बदल दिया। याद कीजिए ना, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भारत में शर्ट उतारकर सेलिब्रेशन किया था। जवाब गांगुली ने लॉर्ड्स में दिया था। वहां पे उन्होंने नेटवेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को ना सिर्फ हराया बल्कि लॉर्ड्स के गलियारे में अपने शर्ट को उतारकर उसे उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है। एंड्रू फ्लिंटॉफ का वाकया याद कीजिए आप। युवराज सिंह से उनकी लड़ाई हुई और अगले ही ओवर में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के जड़ दिए और वहां से एंड्रू फ्लिंटॉफ को यकीन हो गया कि ये वो टीम नहीं है जो ओडीआई खेलती है, ये T20 खेलने वाली टीम अलग है। और वो अलग इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम के एटीट्यूड में वो बदलाव देखा गया। तो वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ जो किया, मैं उसे सही और गलत के पैमाने पर बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा। सही और गलत की तराजू पे मैं उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा। मैं उसे तोड़ रहा हूं एक राइट एटीट्यूड के रूप में। 15 साल का बच्चा है, सीख जाएगा। और अगर किसी 15 साल के बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन नहीं है और वो कॉम्पीट कर रहा है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर अभी मुझे नहीं पता कि वो जब अपने देश को पूरी तरीके से हर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा तो फिर वो ग्राउंड पे किसी तरह के एग्रेशन का जवाब कैसे देगा। तो किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से नीचे हो, जो भी मैच्योर हो रहा हो, अगर आप उसके अंदर इस तरीके का एग्रेशन देखते हैं तो ठीक है,
आप ये मानकर चलिए कि अभी इसकी उम्र छोटी है, वक्त के साथ वो मैच्योर होंगे, उनका गेम बदलेगा, ऑन फील्ड बिहेवियर बदलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल एक तरीके से मुद्दा बना देना, बिल्कुल ज्ञान भरी बातें करने लग जाना, और एक 15 साल के बच्चे को, भाई उसके माँ बाप हैं उसे समझाने के लिए, बीसीसीआई की पूरी टीम बैठी है समझाने के लिए, आपसे उस खिलाड़ी को, उस बच्चे को ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एग्रेशन अच्छा है, और ये एग्रेशन जैसे जैसे मैच्योर होगा वो एक पॉजिटिव एग्रेशन में बदलता जाएगा। एक एग्रेसिव खिलाड़ी तो है आपके पास, अगर एग्रेशन नहीं होता इस खिलाड़ी के अंदर, तो क्या आप उसके अंदर एग्रेशन भरते आने वाले समय में? जब जरूरत होती तो वो एग्रेशन कहां से आता? आज एग्रेशन है, उसे ट्रांसफॉर्म कर लिया जाएगा। अगर किसी में पढ़ने की आदत है और अगर वो अखबार पढ़ता है, तो कल को वो किसी दूसरी किताब को पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी में पढ़ने की आदत ही नहीं है, अगर वो अखबार भी नहीं पढ़ रहा, कॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहा, मैगजीन भी नहीं पढ़ रहा, तो फिर आप उसे किसी एग्जाम के लिए पढ़ने की आदत कैसे डालेंगे? तो पढ़ने की आदत होना जरूरी है, एग्रेशन का होना जरूरी है, और उसे बाद में मोल्ड किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वैभव सूर्यवंशी ने जो किया वो सही और गलत के पैमाने पर उसे नहीं तोला जाना चाहिए, और उसे सिर्फ इस बात पे तोला जाना चाहिए कि क्या उसके इस एटीट्यूड को, क्या वैभव सूर्यवंशी के इस बिहेवियर को बाद में वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? क्या वो ट्रांसफॉर्म होंगे? और बिल्कुल होंगे, अभी उनकी उम्र ही क्या है। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की सीमा तो मुझे उस खिलाड़ी के, मतलब उस खिलाड़ी के नहीं, उस बंदे के ट्वीट और आर्टिकल को पढ़ के लगा जो वैभव सूर्यवंशी को सबसे पहले ज्ञान देने के लिए आया। भाई, जिस आदमी को बोरिया बिस्तर बांधकर, ध्यान दीजिएगा, बोरिया बिस्तर बांधकर बीसीसीआई ने साल भर के लिए बैन कर दिया था कि तुम किसी खिलाड़ी को ब्लैकमेल करके इंटरव्यू लेना चाहते हो, धमका करके इंटरव्यू लेने के जिस पे आरोप लगे, जिस बंदे को एक न्यूज चैनल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि उसके ऊपर किसी खिलाड़ी को धमकाकर, ब्लैकमेल करके इंटरव्यू लेने के इल्जाम लगे, वो सबसे अधिक ज्ञान देता हुआ दिखा। भाई, हमारे यहां एक कहावत है, सूप दूसरे छलनी को, ये नहीं चलेगा। ज्ञान दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा दायरे में संभल कर, और दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद का पास्ट देख लेना चाहिए। तो बस इस वीडियो में काफी ज्यादा बातें हो रही थी वैभव सूर्यवंशी को लेकर चारों तरफ। मुझे लगा कि हमें भी अपनी राय रखने की जरूरत है, ओपिनियन रखने की जरूरत है। 15 साल का बच्चा है, संभल जाएगा, इस एटीट्यूड को एक अच्छे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेगा वैभव सूर्यवंशी, और आपको आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी का जब ये बदला हुआ एटीट्यूड ग्राउंड पे दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्रेशन का होना जरूरी है, आप उसे बाद में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एग्रेशन नहीं होगा तो उस एग्रेशन को जगाना एक समय के बाद थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट का काम है। कैसी लगी आपको हमारी यह बातचीत? अगर आपको हमारी यह बातचीत ठीक लगी है तो फुल टॉस शो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप फुल टॉस शो पर आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।